नेचुरल नंबर्स के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। इस लेक्चर के दौरान हम लोग बच्चों नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर और उनके क्यूब के सम के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स के सम के बारे में। भाई पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, ये सभी क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। अभी मैं सबसे पहले बात करूंगा बच्चों इनके सम के बारे में। यदि मैं n तक बच्चों पहले n जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके सम के बारे में बात करूं तो बच्चों आप जानते हैं ये एक एपी है, एक ऐसी एपी बच्चों जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, जिसका लास्ट टर्म n है, नंबर ऑफ टर्म्स भी n है और कॉमन डिफरेंस देखा जाए बच्चों तो वो 1 है। सो एपी का सम फाइंड आउट करना इज नॉट अ बिग डील बच्चों, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है बच्चों इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बच्चों पहली n प्राकृत संख्याएं जो हैं उनके सम के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दिस सम वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट एज बच्चों, यदि मैं इस सम को ऐसा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखूं तो कहना गलत नहीं होगा। भाई यहां पर देखिए n की वैल्यू 1 से लेकर n तक n। भाई n की जगह पर आपने 1 प्लेस किया, फिर 2 प्लेस किया, फिर 3 प्लेस किया, फिर 4 प्लेस किया और फाइनली कहां तक गए? n तक। भाई ये जो नीचे लिखा होता है इसे हम कहा करते हैं लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, और जो ऊपर लिखा होता है बच्चों दैट वी कॉल एज अपर लिमिट, इसे हम लोग क्या कहा करते हैं बच्चों? उच्च सीमा। अब यहां पर यदि हम देखें सो लिमिट जो है बच्चों वो 1 से लेके n तक जा रही है, समेशन n। सो n की जगह 1 प्लेस किया, 2 प्लेस किया, 3 प्लेस किया, 4 प्लेस किया और फाइनली n पुट किया और इन सबका क्या कर दिया? सिग्मा, समेशन, एडिशन, योग। तो हमें कुछ ये मिलेगा बच्चों। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस सम एज, भाई मैं इस सम को ऐसा लिख दूं m इक्वल्स टू 1 से लेके n तक m। भाई यहाँ पर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को मेरी मर्जी में n से रिप्रेजेंट करूं या m से रिप्रेजेंट करूं। अगर मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं बोलूंगा m की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। m की वैल्यू 1 प्लेस करी, 2 प्लेस करी, 3 प्लेस करी, 4 प्लेस करी और n प्लेस करी, ऐसे लिख दें। या आपकी मर्जी आए तो बच्चों आप एक काम कीजिए, वेरिएबल को आप p से रिप्रेजेंट कर लीजिए। अभी p की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, समेशन p की जगह 1 प्लेस किया, 2 प्लेस किया, 3 प्लेस किया, 4 प्लेस किया और फाइनली n प्लेस किया। या यूं कह लीजिए बच्चों की समेशन जो है उसे मैं ऐसा कुछ लिख दूं। भाई देखिए भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएबल को आप n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से कर रहे हैं, p से कर रहे हैं, r से कर रहे हैं। भाई r की वैल्यू 1 प्लेस करी, 2 प्लेस करी, 3 प्लेस करी, n प्लेस करी। या आपकी मर्जी आए तो बच्चों आप एक काम कीजिए, वेरिएबल को आप k से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये कुछ ऐसा। भाई k की जगह 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। और ये जो सम आ रहा है बच्चों ये क्या? एक्चुअली आपने जो भी कोई वेरिएबल था उस वेरिएबल की जगह आपने 1 2 3 4 अप टू n प्लेस करा। फाइनली वो जो सम है बच्चों वो n इंटू 1 प्लस n/2 है साहब। ये तो एक ऐसी बात थी जो आप सभी को पता थी, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में बच्चों स्क्वायर और क्यूब के सम के बारे में बात करूंगा। और अभी मैं बात करता हूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बच्चों पहली जो n नेचुरल नंबर्स हैं, पहली जो n प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग देखें। वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या? भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया और फाइनली बच्चों किसका स्क्वायर किया? n का। भाई आपने 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया और फिर आपने क्या कर दिया बच्चों? उन सबका स्क्वायर कर देने के बाद उन सबका सम किया। वी पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम। हमने पहले n नेचुरल नंबर्स लिए लेकिन उनके स्क्वायर लिए। अब इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं क्या कहूंगा बच्चों? n इक्वल्स टू 1 से लेके n तक समेशन n स्क्वायर। भाई आप n की जगह 1 पुट कीजिए, किया उसका स्क्वायर, फिर 2 पुट किया फिर उसका स्क्वायर, फिर 3 पुट किया, फिर उसका स्क्वायर, फिर फाइनली n की जगह n पुट किया और उसका स्क्वायर, और फिर उन सब का समेशन किया। भाई n की जगह 1 पुट किया, ये बना,
2 पुट किया ये बना, 3 पुट किया ये बना, और चूंकि उन सबका स्क्वायर था बच्चों इसलिए स्क्वायर किया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि n की वैल्यू 1 से लेकर आप एक काम करें, वेरिएबल को आप r से रिप्रेजेंट कर लें, r की वैल्यू 1 से लेके n तक समेशन r स्क्वायर। भाई r की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो और उन सबका स्क्वायर कर दो, फिर उसका सम कर दो, या आपकी मर्जी आए तो वेरिएबल को आप एक काम कीजिए बच्चों, वेरिएबल को आप p से रिप्रेजेंट कर लीजिए, p की वैल्यू 1 से लेके n तक p स्क्वायर, p की जगह 1 पुट किया स्क्वायर किया, 2 पुट किया स्क्वायर किया वगैरह वगैरह और सबका सम कर दिया। तो ये जो है बच्चों दिस सम वी नीड टू फाइंड आउट। अभी हमें इसके बारे में बात करनी है। मैं एक बात आपको लगे हाथ तो बता दूं बच्चों, देखिए ये एक अलग बात है कि आप क्या कर दें, पहले आप सम कर दें फिर स्क्वायर कर दें। भाई सम करके स्क्वायर करना एक अलग बात है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ सम। क्या कहोगे बच्चों इसे, स्क्वायर ऑफ सम, और ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर। भाई आपने क्या करा, स्क्वायर ऑफ सम किया। स्क्वायर ऑफ सम एक अलग बात है और सम ऑफ स्क्वायर एक अलग बात है बच्चों। तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, समझ जाना चाहिए, पहले से नोट डाउन जरूर कर लीजिए बच्चों। अब ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा मैं इस बारे में बात करूंगा बच्चों, और उसके लिए मुझे तो जगह चाहिए तो मुझे मिटाना पड़ेगा। अब देखिए साहब, मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं एक छोटी सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद दिलाऊं, x प्लस 1 का क्यूब। x प्लस 1 का क्यूब जो होता है बच्चों वो होता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होता है। भाई x प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो वो यही कुछ आएगा। अब यदि मैं इस x प्लस 1 के क्यूब में से, यदि बच्चों मैं इस x प्लस 1 के क्यूब में से x क्यूब को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कैंसल, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। भाई x प्लस 1 का क्यूब किया तो वो यही होगा, उसमें से x क्यूब को माइनस कर दिया तो वो यही होगा, और x क्यूब से x क्यूब कैंसिल होने के बाद फाइनली क्या बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अभी आपके जहन में आ सकता है इसको ये क्या क्यों कर रहे हो आप सर, क्यों कर रहे हैं का जवाब थोड़ी देर में आपको मिलेगा। देखिए अब कुल मिलाकर मेरे पास में यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 आया बच्चों। अब यदि मैं ये जो मेरे पास में आइडेंटिटी आई है, इस आइडेंटिटी में यदि बच्चों मैं x की जगह पर 1 प्लेस करूं, यदि मैं इसमें x की जगह पर क्या पुट कर दूं बच्चों, 1, सो 1 पुट करूंगा तो ये 1 प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 क्यूब और इज इक्वल टू कितना बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1। भाई इफ आई पुट x इक्वल टू 1, यदि मैंने 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 और यहाँ भी 1 और राइट हैंड साइड पर भी यही। फिर बच्चों यदि मैंने इसमें x की जगह पर 2 पुट किया सो ये क्या होगा, 2 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1 होगा। फिर आप ऐसे ही x की जगह पर 3 पुट कीजिए, 3 पुट कर देंगे तो आप 3 प्लस 1 का क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1 आएगा। भाई आपने 1 पुट किया तो x की जगह 1 प्लस 1 माइनस 1 क्यूब, 3 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1। फिर ऐसे ही x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 क्यूब और राइट हैंड साइड पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। फिर x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 का क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर ये। और चलिए ऐसे ही अगर आप x की जगह पर 4 पुट करते हैं तो ये 4 प्लस 1 का क्यूब, 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 1 आ जाएगा। और यही प्रक्रिया यदि बच्चों जारी रखी जाए और x इक्वल टू n माइनस 1 पुट किया जाए, यदि n माइनस 1 पुट किया जाए बच्चों तो n माइनस 1 x की जगह पर मैंने प्लेस किया n माइनस 1 और फिर प्लस 1 का क्यूब और x की जगह पर n माइनस 1 ये लीजिए और राइट हैंड साइड पर 3 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। भाई यदि मैंने x की जगह पर n माइनस 1 पुट किया, क्या n माइनस 1 पुट किया तो n माइनस 1 और ये 1,
फिर यहाँ पर भी वही, और इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 प्लस 1, ये आया। और यदि बच्चों मैंने x की जगह पर n पुट कर दिया सो ये हो जाएगा n प्लस 1 का क्यूब माइनस n क्यूब इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1। होप आपको बात समझ में आई है। भाई मैंने ये आइडेंटिटी का यूज किया उस बेसिस पर मेरे पास में जो आया। अब मैं इसमें अगर x की जगह पर 1 पुट करता हूं तो LHS पर पुट करूंगा, RHS पर भी 2 पुट करता हूं, LHS पर RHS पर दोनों पर, और ये प्रक्रिया आएगी। अब बच्चों ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, इसी तरह से बच्चों ये n माइनस 1 और ये क्या इक्वेशन n। अब यदि बच्चों मैं इन सभी समीकरणों को जोड़ दूं, इन सबका एडिशन कर दूं, तो इन सबका एडिशन करने से क्या होगा बच्चों, देखिए 1 प्लस 1 का क्यूब मतलब 2 क्यूब, 2 क्यूब से 2 क्यूब क्या हो गया, कैंसल। भाई 1 प्लस 1 2 का क्यूब माइनस 2 क्यूब कैंसल हो गया। ऐसे ही 2 प्लस 1 का क्यूब मतलब 3 क्यूब, 3 क्यूब से कैंसल। ऐसे ही 4 का क्यूब, 4 क्यूब से कैंसल। 5 का क्यूब, 5 क्यूब के कैंसल। ऐसे ही बच्चों ये माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसल, माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसल, बचेगा n क्यूब और ये भी n क्यूब और ये भी कैंसल। अभी बच्चों आप देखिए 2 क्यूब से 3 क्यूब, 3 क्यूब से 4 क्यूब, 4 क्यूब से 5 क्यूब, 5 क्यूब से इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। और इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन आता है बच्चों एक ही किसी पिटी सी बात होती है, क्या, पहला वाला जो टर्म होता है वो कैंसिल नहीं हो पाता और जो लास्ट वाला टर्म होता है वो भी कैंसिल नहीं हो पाता। पहला वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा, लास्ट वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा, बीच के सभी टर्म्स बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। भाई देखिए इसका पहला इसके दूसरे से कैंसिल हुआ, इसका पहला इसके दूसरे से कैंसिल हुआ, इसका पहला इसके दूसरे से, 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 पर इसके दूसरे में कोई है ही नहीं इसलिए इसको कैंसिल कोई नहीं कर पाया। ऐसे ही मैं यूं कहूं कि इसका दूसरा इसके पहले से, 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 इसका दूसरा इसके पहले से कैंसिल होगा पर उसके पहले कोई है ही नहीं। इसलिए होप आपको ये बात भेजे में आ गई है। भाई पहला और आखिरी छोड़ के बाकी सब कैंसल। और क्या होगा बच्चों अगर RHS पर देखें सो RHS पर 3 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस दिस, ये प्रक्रिया चलती रहेगी बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू क्या बच्चों n स्क्वायर। अरे भैया 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर, 3 इंटू n स्क्वायर। अगर मैंने 3 को कॉमन निकाल दिया तो भैया 3 को कॉमन निकाल देने के बाद में ऐसा ही कुछ बचेगा ना। और साथ में क्या आएगा बच्चों 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 टाइम्स ऑफ 2, 3 टाइम्स ऑफ 3, 3 टाइम्स ऑफ 4। सो ये 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू क्या बच्चों n आएगा। भाई 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 टाइम्स ऑफ 2, 3 टाइम्स ऑफ 3, 3 टाइम्स ऑफ 4, 3 टाइम्स ऑफ n। सो 3 टाइम्स कॉमन निकाल देने के बाद में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। और बच्चों यदि आप इस 1 के बारे में बात करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, n बार। 1 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं आप, n बार। यहां पहला और आखिरी छोड़ के बाकी सब कैंसिल हो गए और यहां पर 3 को कॉमन निकाल दिया तो बाकी सबके स्क्वायर्स के सम आए बच्चों। और ये 3 को कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि सबको आप क्या कर रहे हो बच्चों, इन सभी को आपने अल्टीमेटली ऐड किया है, योग किया है, ये एडिशन किया है। और 1 कितनी बार आएगा, n बार। क्यों n बार आएगा, बिकॉज टोटली वी डू हैव हाउ मेनी इक्वेशंस, n इक्वेशन, ईच एवरी इक्वेशन हैज 1 1 1 1, ये आ गया। और ये आप अगर इसका क्यूब एक्सपांड करेंगे तो a क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये तो इसका क्यूब रहा। और 1 का क्यूब 1 है भैया, इसका क्यूब एक्सपांड किया तो ये आया और ये, और 3 टाइम्स ऑफ, अब ये जो आपके पास में सम है बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही तो वो सम है जिसके बारे में हमको चर्चा करनी है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सो ये वही सम है बच्चों
जो आपको फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर, एन की जगह 1 2 3 अप टू एन तक। और रही बात बच्चों ये, सो ये क्या है, समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर, और एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है बच्चों, एन इंटू 1 प्लस एन बाई 2 प्लस एन। आपको यही सम फाइंड आउट करना था। देखिए ये वो एक्सप्रेशन आ गया। सो मैंने ये सारी जो कारस्तानी करी वो क्यों करी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन। इससे मेरे पास में ये वही एक्सप्रेशन आया जो मुझे फाइंड आउट करना था। सो चलिए साहब, अभी देखिए पहले तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसल। 1 से 1 यहाँ पर कैंसल हो गया बच्चों। अब आगे का काम मैं वहाँ करूँगा, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसके सामने आ जाऊँगा। देखिए साहब, यहाँ पर LHS पर क्या है, एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, और ये जो एक्सप्रेशन है इसे आप RHS पर से LHS पे ले जाएंगे तो 3n इंटू 1 प्लस n बाई 2 माइनस n इज इक्वल टू कितना, 3 टाइम्स ऑफ समेशन n स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन को आप RHS से LHS पे ले गए और n को भी आप RHS से LHS पे ले गए। अभी क्या होगा, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n में से n जाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, 2n। भाई ये 3n था, उसमें से n चला गया, 2n बचा, माइनस 3 इंटू एन इंटू 1 प्लस n अपॉन 2, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ समेशन n स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ समेशन n स्क्वायर। और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एलसीएम लेना है, मतलब कुल मिलाकर मैं यूं कहूं, सो ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n, और 3n इंटू 1 3n हो गया, 3 इंटू n स्क्वायर भी हो जाएगा बच्चों, और अपॉन में 2 था, इन 2 में 3 भी कर दीजिए, सो ये आ जाएगा बच्चों समेशन ऑफ n स्क्वायर। समेशन ऑफ n स्क्वायर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई। ये तो न्यूमरेटर में बचा 2n क्यूब और फिर बच्चों 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या, समेशन n स्क्वायर। अब इन दोनों में से, इन तीनों में से, इनफैक्ट इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इन तीनों में से n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन आ गया तो बच्चों ये बचा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू समेशन n स्क्वायर। ये समेशन n स्क्वायर आया, और फिर आप इसके भी फैक्टर्स बना सकते हैं, और जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये n होगा, ये n प्लस 1 होगा, और 2n प्लस 1 होगा, अपॉन में 6 होगा, और इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, समेशन ऑफ n स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज समेशन ऑफ n स्क्वायर। भाई आप इसके फैक्टर्स बनाइए, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 के, सो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ही आएंगे। आराम से आप चेक कर लीजिए बच्चों, मैं तयशुदा बात बोल रहा हूँ, वो यही आना, मुझे याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको भी याद हो जाएगा थोड़ी देर बाद। कई लोगों को पहले से पता भी हो शायद से, अदरवाइज क्या है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। सो बच्चों ये आपके पास में जब आपने इन सबका सम किया तो आपको ये क्या मिल गया बच्चों, समेशन ऑफ n स्क्वायर। समेशन ऑफ n स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा बच्चों। एक बार इसे आराम से नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में खड़ा हूँ। और अब ये जो लॉजिक मैंने लगाया बच्चों, इसी से कोशिश कीजिए सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, समेशन ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। देखिए इसको हम n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक ऐसा बोल दें, या मैं वेरिएबल को चलो r की जगह 1 से लेकर n तक ले लूँ, समेशन ऑफ r क्यूब। अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। भाई n की जगह 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, n पुट किया, और उन सबका क्यूब किया, और फिर बाद में उन सब का समेशन कर दिया। सो ये वैल्यू आप लोग स्वयं से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। अभी कैसे करेंगे, देखिए यहां पर मैं एक काम करता हूं बच्चों, पहले मैं x प्लस 1 की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। अब x प्लस 1 की पावर 4 का एक्सपांशन, अगर आपको फोर्थ पावर का एक्सपांशन आता है तो अच्छी बात है भाई, जनरली स्क्वायर का सबको आता है, क्यूब का आता है, पावर फोर्थ का भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको बाइनोमियल एक्सपांशन पता है तो आप कर सकते हो, वरना बाइनोमियल एक्सपांशन हम तो बाद में पढ़ेंगे भैया। मैं पहले जो है सीक्वेंस एंड सीरीज को लेकर चलता हूँ, फिर बाद में बीटी को, बाइनोमियल थ्योरम को लेकर चलता हूँ। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, और अगर वो नहीं भी आती तो कोई लोचे वाली बात नहीं बच्चों, हम लोग इसे x प्लस 1 का स्क्वायर का भी स्क्वायर कर सकते हैं। भाई x प्लस 1 का की पावर 4, x प्लस 1 की पावर 4 को x प्लस 1 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर लिख सकते हो।
एक्स प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हो भैया, बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और उसका स्क्वायर। और जब इसको आप खोल लेंगे बच्चों, जब आप इसको एक्सपांड कर लेंगे तो आप आराम से करके देखिए, आपको x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मिलेगा। आराम से आप कर लो। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। यही मिलने का है बाबा, नोट डाउन कर लीजिए। अब ये आपको मिल गया, ये तो x प्लस वन की पावर 4 है। अब x प्लस वन की पावर 4, x प्लस वन की पावर 4 में से x की पावर 4 को अगर मैं माइनस करूं, भाई x प्लस वन की पावर 4 क्या, ये और x की पावर 4, और x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो जाने के बाद बचेगा बच्चों 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आराम से आप चेक कर लीजिए भाई, x प्लस वन की पावर 4 ये आ रहा है, उसमें से इसको माइनस करने पर ये आ रहा है। अभी इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, हमें क्यूब का सम निकालना है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चों। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आप नोट डाउन कर लीजिए। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी कहा था कि पावर 4 जो पावर क्यूब है, मतलब क्यूब्स का जो सम है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ अननेचुरल नंबर्स, वो आप खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। सो आप क्या पा रहे हैं, x प्लस 1 की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू कितना, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है बच्चों। अब ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन आया है, या ये जो आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके बच्चों यदि मैं x की जगह पर, मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, यदि मैं x की जगह पर 1 पुट करता हूँ, इसमें यदि मैं x की जगह पर 1 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, बिल्कुल वैसा ही काम करना बच्चों। अगर अभी तक भी आपने नहीं किया हो तो वीडियो को रोक कर मैं फिर से सलाह दूंगा कि आप खुद से कोशिश करो। हद से हद यही होगा कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। x की जगह जब आपने 1 पुट किया तो 1 पुट करने पर बच्चों 1 प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 का क्यूब प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1। ये आया। अब x की जगह 2 पुट कीजिए, 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 इंटू 4 2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 आएगा। ठीक इसी तरह से बच्चों 3 पुट कीजिए, तो 3 पुट करने पर 3 प्लस 1 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 4 इंटू 2 की पावर 3, 3 पुट किया है ना, 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1। भाई 1 पुट करने पर, 2 पुट करने पर, 3 पुट करने पर, चलिए ऐसा ही 4 पुट करेंगे। सो 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1। ये आ गया। अब आप यही काम करते जाएंगे और x की जगह पर यदि बच्चों मैं n माइनस 1 प्लेस करूं, सो ये n माइनस 1 प्लस 1 का की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 और इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू n माइनस 1 प्लस 1। भाई लिखते लिखते सामने आ जाता हूँ तो किसी किसी को नज़र नहीं आता होगा, पर थोड़ी बोलता जा रहा हूँ तो उससे समझ में आ रहा होगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है भैया। सर के पीछे या सर के आगे, यूँ भी कह सकते हैं। x इक्वल टू n पुट करेंगे बच्चों तो n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4, और वही काम मैंने इत्थे भी करना आएगा भाई, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब जब मैं इन सभी समीकरणों को जोड़ूंगा फिर वही बात होगी बच्चों, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 से 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 से 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 से 5 की पावर 4। ये सब टर्म्स जो है बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे और बचता क्या है बच्चों, इस तरह के केसेस में केवल एक पहल आखिरी टर्म और फर्स्ट टर्म।
1 की पावर 4 को उससे पहले कोई है नहीं जो कैंसिल करे, n+1 की पावर 4 के बाद कोई है नहीं जो उसको कैंसिल करे। और राइट हैंड साइड पर देखा जाए बच्चों तो आप देखिए 4 × 1 का क्यूब, 4 × 2 का क्यूब, 4 × 3 का क्यूब, 4 × 4 का क्यूब, 4 × n-1 का क्यूब और 4 × n का क्यूब। मतलब आप 4 अगर कॉमन निकाल देते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अप टू n का क्यूब। बच्चों 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब अप टू n का क्यूब है। और फिर वहां पर 6, सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। आप देखिए ना, 4 को कॉमन निकाला तो सबके क्यूब बचे, 6 को कॉमन निकाला तो सबके स्क्वायर बचे, और ऐसे ही फिर 4 को कॉमन निकालेंगे तो सब नंबर्स का सम बचेगा। फिर 4 को कॉमन निकाला तो 1 + 2 + 3 अप टू n है, यस। और फिर उसके बाद में क्या, 1 मिनट, यहां पर 4 आएगा ना, 6 थोड़ी ना आएगा। यहां पर क्या आएगा बच्चों, 4, फिर यहां पर 4, यस, फिर यहां पर 4। शायद आप समझ गए होंगे, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे, ये क्या हो रहा है, सर ने पीछे पीछे क्या कर दिया। फिर 1 को आप ऐड करेंगे बच्चों तो 1 कितनी बार ऐड होगा, n बार। 1 ऐड होगा बच्चों n बार। अब n+1 की पावर 4 में से 1 की पावर 4 जाएगा तो कितना बचेगा। आप इसको जब इसका पावर 4 करेंगे, और अभी जैसे x+1 की पावर 4 करी थी बिल्कुल वैसे ही, सो यहाँ पर आएगा बच्चों n की पावर 4 प्लस 6 n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 6n² प्लस 4n + 1। भाई आप जब इसका एक्सपांशन करेंगे तो यही आएगा और यहाँ पर यह आएगा। और राइट हैंड साइड पर देखें बच्चों तो ये क्या है, 4 टाइम्स ऑफ n³ समेशन। बच्चों ये n³ का ही तो समेशन है, 1 2 3 अप टू n का समेशन। फिर 6 टाइम्स ऑफ समेशन n², फिर 4 टाइम्स ऑफ समेशन n + n। आप देखिए, what is this, this is summation of n³, what is this, this is summation of n², what is this, this is summation of n, and what is this, this is n। so जो है बच्चों यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल। और इधर देखें यदि आप तो ये n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 6n² प्लस 4n इज इक्वल टू 4 समेशन n³ मुझे बताना है, समेशन n³ मुझे बताना है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ समेशन n² की वैल्यू अभी आपने निकाली n+1 2n + 1 अपॉन 6। जरा चेक कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाली समेशन n² की वैल्यू n+1 2n + 1/6 मैंने डायरेक्ट लिखी है, प्लस 4 समेशन n की वैल्यू, समेशन n की वैल्यू आपके पास में क्या थी बच्चों, वो ये और ये, यही कुछ आएगा। भाई समेशन n³ यू पीपल आर विलिंग टू डिटरमाइन while this is 6 and summation n³ क्या होगा बच्चों, समेशन n³ हमें मालूम करना है, समेशन n² n n+1 2n + 1/6 4 समेशन n क्या होगा n × 1 + n/2 और ये n। अभी क्या होगा, अभी आप देखिए बच्चों यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से बच्चों 4 कैंसिल होने के बाद 2 बचेगा। भाई 6 से 6 तो एग्जैक्टली कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप एक काम कीजिए, उन सबको RHS से LHS पे ले आइए। सो 4 टाइम्स ऑफ समेशन n³ की वैल्यू क्या, भाई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर n की पावर 4 भी था, 4n³ था, 6n² था, फिर बच्चों 4n था। ये तो LHS पर पहले से था, और मैं ये मिटाऊंगा बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा पहले। और फिर उसके बाद में बच्चों ये मैं जब इसको इधर लेकर आया तो ये हो गया n+1 2n + 1, क्योंकि 6 तो कैंसिल हो चुका है, और माइनस क्या बच्चों 2 टाइम्स ऑफ n × 1 + n, और माइनस क्या बच्चों n। भाई ये उधर जाकर माइनस का हो गया, ये भी उधर जाके माइनस का हो गया, और ये भी माइनस का हो गया। अब ये n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 6n² प्लस 4n माइनस n × 2n मतलब 2n³, और ये 3n² होगा माइनस ये, तो माइनस 3n², और फिर 1 × 1 मतलब 1 माइनस n माइनस 2n माइनस 2n² माइनस n। होप मैंने जो किया है वो सब कुछ सही किया है।
अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है साहब। n की पावर 4 अपनी जगह पर एज इट इज है, इसमें से ये जाएगा तो बच्चों बचेगा 2n क्यूब और 6n, एक मिनट, 4n से n, 2n n कैंसिल हो जाएंगे, आराम से चेक कर लो बच्चों। 4n से ये चारों 4n कैंसिल हो गए और 6n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर जाएगा बच्चों, तो बचेगा कितना? 4n स्क्वायर। कितना बचा? 4n स्क्वायर। क्या मैं सही हूं? नहीं, क्योंकि 3n स्क्वायर और 2n स्क्वायर, 5n स्क्वायर 6 में से जाएंगे तो बचेगा केवल n स्क्वायर। सो ये बच्चों आपके पास में LHS पर समेशन n क्यूब आया है, समेशन n क्यूब आया है 4 टाइम्स ऑफ समेशन n क्यूब। इसमें से बच्चों यदि मैंने n स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, सो ये बचेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और 4, ये इसको 4 को डिनोमिनेटर में लेकर चले जाइए, तो समेशन ऑफ n क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? n स्क्वायर। और ये देखिए बच्चों, तो ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर है और अपॉन में 4 है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बच्चों समेशन ऑफ n क्यूब, समेशन ऑफ n क्यूब। n क्यूब मतलब n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, हमने उनके क्यूब का सम कर लिया। और देखिए ये कितना आ रहा है? n प्लस 1, n का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर और अपॉन में 4। और बच्चों ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को यदि मैं n इंटू 1 प्लस n अपॉन 2 और फिर पूरे का स्क्वायर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। n का स्क्वायर 1 प्लस n का स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल। और जरा गौर कीजिए बच्चों, तो ये क्या है? ये क्या है आपके पास? ये है समेशन n, ये समेशन n है बच्चों। समेशन n थोड़ी देर पहले आपने फाइंड आउट किया, या आपको पहले से ही पता था, एपी पढ़ने के साथ ही हमको याद हो गया था बच्चों, वो है समेशन n। समेशन n की वैल्यू यही थी, यही थी। सो मतलब कुल मिलाकर क्या पा रहा हूं मैं? कुल मिलाकर मैं ये पा रहा हूं कि समेशन ऑफ n क्यूब जो होता है बच्चों, वो समेशन ऑफ n का होल स्क्वायर होता है। समेशन ऑफ n क्यूब, समेशन ऑफ n क्यूब जो है बच्चों, वो समेशन ऑफ n का होल स्क्वायर होता है। आप देखो ना, ये आपके पास में ये एक अलग चीज है बच्चों। समेशन n स्क्वायर का मतलब क्या? पहले आप स्क्वायर करते हो फिर सम करते हो, मैंने थोड़ी देर पहले कहा। ये समेशन n स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर करके सम कर रहे हो, और यहां पर सम करके स्क्वायर कर रहे हो, तो दोनों बातें बच्चों डिफरेंट है, दोनों बातें डिफरेंट है। यहां सम करके स्क्वायर कर रहे हो और यहां स्क्वायर करके सम कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों। अब जो है, तो ये क्या रिलेशन रहा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार हम लोगों ने जो भी कुछ अभी पढ़ा, जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, एक बार देख लें। यदि समेशन n के बारे में बात की जाए, तो वो क्या आ रहा है बच्चों? n इंटू n प्लस 1 बोल दो, 1 प्लस n बोल दो, एक ही बात है। फिर समेशन ऑफ n स्क्वायर के बारे में अगर बात की जाए, तो वो क्या आ रहा है बच्चों? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और ऐसे ही बच्चों यदि समेशन ऑफ n क्यूब के बारे में बात की जाए, सो वो क्या है? वो है बच्चों n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और उस पूरे का स्क्वायर, या फिर यूँ बोला जाए कि समेशन ऑफ n का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यदि मैं समेशन ऑफ n की पावर 4 के बारे में बात करूं बच्चों, तो पावर 4 के बारे में मैं बात करूं तो आप लोगों को खुद को कर लेना आना चाहिए। अब ऐसे ही ये करेंगे तो ये कैसे निकलेगा बच्चों? जब आपको स्क्वायर का सम करना था तो आपने क्यूब को माइनस किया था, पावर 3 का करना था तो आपने पावर 4 को माइनस किया, 4 है तो पावर 5 को माइनस करेंगे ऑब्वियसली। अब आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू बच्चों आएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन 30। मेरे ख्याल से तो मैंने सही लिखा। एक बार आप चाहें तो खुद से वीडियो को रोक लो, करो, कोशिश करो, समय लगेगा, लगने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आंसर यही आएगा। 100% तयशुदा बात है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि इसकी जरूरत हमको पड़ती नहीं है, हमारा काम इतने में, हमारे को जनरली जो प्रॉब्लम बनती है वो स्क्वायर और क्यूब पे बनती है। पावर 4 का क्वेश्चन तो शायद आपको नज़र आएगा ही नहीं।
पर वो अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इतना लॉजिक समझना जरूरी था बच्चों कि जब स्क्वायर का सम करना था तो आपने क्यूब को माइनस किया, क्यूब का सम करना था तो पावर 4 को माइनस किया। ऑब्वियसली फोर्थ पावर का सम अगर करना होगा तो आप पावर फिफ्थ वाले जो एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस बनेंगे उनको माइनस करेंगे। तो ये है बच्चों, अब इस पर हम लोग कुछ हल्के फुल्के सम्स करते हैं, शुरू हो जाते हैं बच्चों। देखिए बड़ा सिंपल सा सम मैं आपको देता हूं, जैसे कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 अप टू n माइनस n इंटू n प्लस 1। ये लीजिए, इसका सम मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, इस तरह के सम्स जब भी हमको कैलकुलेट करने हैं सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका nth टर्म निकालेंगे। तो nth टर्म देखिए बच्चों, nth टर्म क्या आ रहा है, n इंटू n प्लस 1। भाई बड़ा सिंपल है, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, तो nth टर्म में n आएगा। वैसे तो उन्होंने डायरेक्ट आपको nth टर्म की वैल्यू दे रखी है, पर नहीं भी दे रखी होती देन यू पीपल वर एबल टू कैलकुलेट दैट, यू पीपल कुड कैलकुलेट दैट कि भैया n की जगह 1 पुट, देखिए पहले टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, तो n टर्म में n आएगा। फिर उससे एक ज़्यादा 2, उससे एक ज़्यादा 3, उससे एक ज़्यादा 4, तो n टर्म में क्या आएगा। सो ये क्या हो गया बच्चों, n स्क्वायर प्लस n। व्हाट इज दिस, दिस इज nth टर्म, ये nth टर्म है बच्चों। और मुझे इन सब का क्या निकालना है, सम। और सम का फार्मूला एक ही होता है बच्चों, बिल्कुल सिंपल, n इक्वल्स टू 1 से लेके n तक tn। भाई आपने n की जगह 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया और फाइनली बच्चों आपने n पुट किया। जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो t1 बनेगा, 2 पुट करेंगे t2 बनेगा, 3 पुट करेंगे t3 बनेगा, 4 पुट करेंगे t4 बनेगा, और n पुट करेंगे तो tn बनेगा। यही होगा बच्चों। यू पीपल हैव टू डिटरमाइन फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म। अब आपको nth टर्म निकालने के बाद आपको उन सबका सम करना है। तो Sn का यही एक सड़ा सा फार्मूला है बच्चों। तो चलिए Sn आपको फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पर nth टर्म की वैल्यू रखिए। nth टर्म क्या है बच्चों, n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n, ये है समेशन ऑफ n है। और भाई आपने tn निकाला, वो ये आया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बच्चों n इक्वल्स टू 1 से लेके n तक n स्क्वायर प्लस क्या, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। ये लीजिए, अब समेशन n स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, अभी आपने देखी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इनफैक्ट अभी भी आपके सामने ही लिखी, मैंने मिटाई भी नहीं है अभी तक। और ये फिर n प्लस 1 अपॉन 2। इसमें से जो कॉमन आ रहा हो कॉमन निकालो साहब। n प्लस 1 बाय 2 कॉमन आ गया है, 2n प्लस 1 बाय 3 आ गया है, प्लस 1 आ चुका है। और ये हो गया बच्चों n प्लस 1, और ये फिर 2n प्लस 4 अपॉन 6। उसमें से फिर 2 कॉमन निकाल दो तो बच्चों बचेगा n प्लस 1, 10 प्लस 2 और अपॉन में 3। तो ये आपके पास में उन n टर्म्स का सम आ चुका है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह की प्रॉब्लम जब भी बना करती वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म। मुझे nवा टर्म पहले फाइंड आउट करना है और फिर मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं बच्चों, मुझे यहाँ पर बोला 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इस तरह से मुझे बच्चों इसके n टर्म्स का सम बताना है। मुझे बच्चों इसका n पदों का योग बताना है। आप वीडियो को रोककर स्वयं से कीजिए। देखिए सबसे पहले आप देखिए बच्चों, यहाँ पर nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है। अब nth टर्म अगर आप देखें तो nth टर्म क्या होगा बच्चों, nth टर्म बहुत सरलता से आप पहचान सकते हैं। nth टर्म इज नथिंग बट 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। nth टर्म जो है बच्चों वो 2n माइनस 1 का स्क्वायर है। एंड व्हाई इट इज सो, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इफ यू टॉक अबाउट 1 3 5 7 वगैरह वगैरह, सो दिस इज नथिंग बट एन AP। और इस AP का nth टर्म क्या होगा, n फिर n माइनस 1 इंटू डी। और आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2n माइनस 1 आएगा। भाई अगर आप स्क्वायर को इंक्लूड कर लेते हो तो फिर दैट इज नॉट एन AP। स्क्वायर को इंक्लूड कर लेने के बाद वो AP नहीं है, बट बिफोर स्क्वायरिंग वो AP है। स्क्वायर जब तक नहीं किया था बच्चों तब तक वो AP थी। और वो AP थी तो 1 3 5 7 जिसका फर्स्ट टर्म 1 था, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने हैं, nth टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस 2। सो ये 2n माइनस 1 आया, लेकिन उसका भी क्या करना है, स्क्वायर। सो बच्चों जो ओरिजिनल जो आपको प्रोग्रेशन दे रखी है वो इसका nth टर्म ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। अदरवाइज प्रोग्रेशन को देखकर कई बार हमको समझ में आता है कि अच्छा
nth सम ये आएगा भैया। अब आपको Sn निकालना है। सो Sn क्या होगा, n की वैल्यू 1 से लेके n तक Tn, ये लीजिए। अब आप n की जगह 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए भाई, ये Tn भाई आपको इन सबका क्या निकालना है, सम। सो चलिए हो जाइए शुरू। यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके n तक Tn, और Tn का जहाँ तक सवाल है बच्चों, तो Tn एज यू कैन सी इज नथिंग बट 2n माइनस 1 का स्क्वायर, विच इज जो कि n इक्वल टू 1 से लेकर n तक है। और इसका करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, जिससे मैं नेक्स्ट स्टेप में n की वैल्यू 1 से लेके n तक 4n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 1 से लेकर n तक 4n, फिर n की वैल्यू 1 से लेके n तक समेशन 1, यही कुछ होगा आपके पास में बच्चों। यही कुछ पिक्चर आएगी मेरे ख्याल से, आप लोग ये समझ सकते हैं भाई। Sn आपको निकालना है, तो ये समेशन ऑफ Tn जो है बच्चों, Sn का मतलब आपको देखिए प्लस करना मतलब समेशन ऑफ Tn निकालना। तो पहले ओरिजिनल प्रोग्रेशन का Tn निकाला, और ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा वो इस बेसिस पर लिखा, ये हो गया बच्चों। अब 4 तो जो है बच्चों वो कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल दो, तो ये n इक्वल टू 1 से लेके n तक समेशन n स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ n की वैल्यू 1 से लेके n तक समेशन n, और फिर बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके n तक, यहाँ तो कुछ है ही नहीं मतलब 1 है, 1 है मतलब एक तरह से कुछ भी नहीं है। अभी समेशन n स्क्वायर क्या होता है बच्चों, समेशन n स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 माइनस 4 टाइम्स, और ये क्या समेशन n प्लस 1 अपॉन 2, और ये क्या होगा भाई 1 को आप कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 1 को आप n बार ऐड कर रहे हैं। 1 को बच्चों आप n इक्वल टू 1 2, अब यहाँ तो n है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन आप 1 ही को n बार ऐड कर रहे हैं। जब 1 को n बार ऐड करेंगे बच्चों तो ये आएगा। तो बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो कॉमन निकालता निकालिए। अब आगे का काम आप कर लीजिएगा भैया, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप कर सकते हो। चलिए अगली प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं बच्चों 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस 3.4.5 और अप टू n टर्म्स। वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए सबसे पहले आप इसका nth टर्म निकालिए, तो इसका nth टर्म क्या आ रहा है बच्चों, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो nth टर्म में n आएगा। अकल देखकर एक झटके में मालूम पड़ता है, मैं नहीं समझता कि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। भाई 1 पुट किया आपने, n की जगह 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, अप टू n पुट किया। फिर अगला जो टर्म है बच्चों वो उससे एक ज़्यादा है, और उसका अगला जो है बच्चों वो उससे भी एक ज़्यादा है। भाई ये 1 था उससे एक ग्रेटर, 2 था उससे ग्रेटर, तो n उससे एक ग्रेटर n प्लस 1, उससे ग्रेटर n प्लस 2, ये n, ये क्या है बच्चों 1 पुट, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में 4 है, तो nth टर्म में क्या आएगा n, फिर यहाँ पर n प्लस 1 और यहाँ पर n प्लस 2, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपके पास में हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये nth टर्म आ जाएगा। और आपको इसके n टर्म्स का सम निकालना है, तो n टर्म्स का सम क्या होगा, n इक्वल टू 1 से लेके n तक समेशन Tn, और फिर ये n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब बच्चों मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही। अब मैं वो एक एक स्टेप नहीं लिखूंगा कि पहले आपके पास में ऐसा था, फिर आपने उनको सेपरेट कर दिया, फिर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया। चलिए मैं एक और सब में कर देता हूँ, लेकिन इसके बाद से फिर मैं डायरेक्ट काम करना शुरू करूँगा। भैया n इक्वल टू 1 से लेकर n तक समेशन n क्यूब, फिर बच्चों n की वैल्यू 1 से लेके n तक समेशन 3n स्क्वायर, फिर बच्चों n की वैल्यू 1 से लेके n तक समेशन 2n, और फिर बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके n तक n क्यूब, फिर बच्चों इस पर से 3 कॉमन निकल गया तो n की वैल्यू 1 से लेके n तक n स्क्वायर, फिर बच्चों इस पर से 2 कॉमन निकल गया, समेशन n की वैल्यू 1 से लेके n तक समेशन n, ये कुछ आएगा। अब ये आपके पास में आया बच्चों
अब n क्यूब का सम, n क्यूब का सम यदि आप फाइंड आउट करेंगे, सो n क्यूब का सम क्या होगा, मैं कहां लिखूं, मैं पिछले चलिए यहां लिख देता हूं। समेशन n क्यूब क्या होगा बच्चों, समेशन n क्यूब होगा n प्लस 1 का अपॉन 2 और उस पूरे का स्क्वायर और प्लस 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर, वो होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन n। समेशन n की वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1 अपॉन 2, यही होगा बच्चों। समेशन n क्यूब किया वो ये आया, समेशन n स्क्वायर किया वो ये आया, और फिर समेशन n, मेरे ख्याल से मैंने कहीं कोई गलती नहीं करी मल्टीप्लिकेशन वगैरह में, अगर गलती करी हो तो भैया उसको आप सुधार लीजिएगा। चलिए अगला सम हम लोग करते हैं बच्चों। हमें दे रखा है 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 10 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए यहां पर आपको n टर्म्स का सम निकालना है। सो बच्चों पहले तो n टर्म्स का सम निकालना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरलाइज्ड वे में हम लोग nth टर्म निकालें, और nth टर्म अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सो कोई बात नहीं, आप देखिए ये जो सीरीज आपके पास में है 1 4 7 10, इस तरह से ये जो सीरीज आपके पास में, इसमें पहला टर्म 1 है, इसमें 4 है, फिर इसमें 7 है, इसमें नेचुरली 10 आएगा। इतनी अगर आपको लग रही होगी भाई, केवल फर्स्ट टर्म के बारे में बात करता हूं, टॉकिंग अबाउट ओनली फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट टर्म 4, फर्स्ट टर्म 7, इस तरह से। सो यहां पर बच्चों अगर मैं इसका nth टर्म निकालूं तो इसका nth टर्म क्या होगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस देखिए बच्चों 3 है, सो दैट nth टर्म की वैल्यू आ गई बच्चों 3n माइनस 2, ये आई। और उसके बाद में बच्चों जो सेकंड टर्म जो मल्टीप्लिकेशन में है वो है 4 7 10 वगैरह वगैरह। सो इसका n टर्म अगर देखा जाए, सो अगेन दिस इज एन एपी, उस फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, सो दैट यू गेट 3n प्लस 1, ये 3n प्लस 1 आएगा भाई। 1 4 7 से लेकर अगर मैं 1 4 7 10 1 4 7 वगैरह के देखूं बच्चों, तो ये एपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो आपके पास में क्या आ गई ऐसे 4 7। भाई अगर मैं सेकंड वाले टर्म को देखूं 4 7 10 वालों को, तो वो ये है। वैसे आप थोड़ी सी अकल लगाते तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि जो यहाँ है उससे 3 ज़्यादा यहाँ पर है, जो यहाँ पर है उससे 3 ग्रेटर यहाँ पर है, जो यहाँ पर है उससे 3 ग्रेटर यहाँ पर है। सो अगर पहला वाला 3n माइनस 2 है और उससे 3 ग्रेटर करूँगा, सो वो क्या होगा 3n प्लस 1, यही होगा। सो यदि मैं सबसे पहली तो बात करूं, जो ओरिजिनल मेरे पास जो प्रोग्रेशन है उसका nth टर्म क्या होगा, उसका nth टर्म का जो पहला पार्ट है वो है 3n माइनस 2 और जो दूसरा पार्ट है वो है 3n प्लस 1, और इन दोनों का है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा 9n स्क्वायर, और फिर 3 1 जा माइनस 2 मतलब माइनस 3n माइनस 2। होप मैंने जो किया है वो सही किया है। सो ये तो nth टर्म आया बच्चों, पर मुझे तो nth टर्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे तो इसका सम निकालना था। तो सम होगा बच्चों 9n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2, और ये 9 और n स्क्वायर का सम निकालेंगे बच्चों तो वो होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 3, और समेशन n की वैल्यू n प्लस 1 अपॉन 2 और फिर माइनस 2 बच्चों n, और ये आपके पास में n टर्म्स का सम आ गया। इस तरह की प्रोग्रेशन, इस तरह के जब भी हमको प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों, हमारा एक ही लॉजिक होता है, हमें कुछ भी करके बच्चों जनरल टर्म निकालना होता है, हमें कुछ भी करके बच्चों सामान्य पद फाइंड आउट करना होता है, और जनरल टर्म निकाल लेने के बाद में फिर हम काम इजीली कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। और करते हैं, चलिए हमें दे रखा है बच्चों 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर अप टू बच्चों n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। ये लीजिए, वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए
अब यहां पर क्या है बच्चों, सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहला घिसा पिटा सा काम, मुझे nth टर्म निकालना है। अब nth टर्म आपको लिखा लिखाया दिख रहा है, यहां पर nth टर्म आपको लिखा लिखाया दिख रहा है, और नहीं भी दिख रहा हो तो अकल लगाइए, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, तो nth टर्म में क्या n भाई, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, तो nth टर्म में क्या n, और फिर बच्चों उससे एक ज्यादा, n से एक ज्यादा n+1, और उसका भी क्या स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, nth में n, और फिर उससे एक ज़्यादा का स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों यदि आप देखें तो n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n+1, और ये क्या होगा बच्चों, n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, ये आएगा बच्चों, ये n टर्म आ गया। तो आपको तो इसका सम निकालना है, तो सम निकालेंगे, जब n³ का सम निकालेंगे तो n³ का सम बच्चों अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ nn+1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना बच्चों n+1 2n+1 अपॉन 6, और फिर समेशन n क्या होगा बच्चों, nn+1/2 हो जाएगा। भाई आपने समेशन n³ किया nn+1/2 का स्क्वायर, समेशन n स्क्वायर किया nn+1 2n/6, और समेशन n किया तो nn+1/2, यस। तो ये आपके पास में बच्चों n टर्म्स का सम है, n पदों का योग है। अभी और करते हैं, चलिए, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम बोली है बच्चों, एक प्रॉब्लम और मैं थोड़ा सा सोचूं, यस, हमें बोली है भैया 1 स्क्वायर, चलिए 1 स्क्वायर इंटू 3, 1 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 7, ये लीजिए, और इसके कितने टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है। अव्वल दर्जे पर क्या करोगे, nth टर्म निकालोगे, तो इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म निकालिए। nth टर्म निकालें तो बच्चों पहले जो प्रोग्रेशन है वो है 1 2 3 वाली, सो इसका nth टर्म क्या होगा, इसका n टर्म होगा फर्स्ट प्लस n-1 इंटू डी, सॉल्व करेंगे बच्चों n आएगा। भाई अगर आप देखें तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर वाली जो है उससे ये आएगा, और फिर आपके पास में है बच्चों 3 5 7 वगैरह वगैरह, सो इसका n टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों तो 2n+1। सो ये जो प्रोग्रेशन आपके पास में बनी, अल्टीमेटली द फाइनली जो हमारा जो काम होता है वो होता है समहाउ nth टर्म निकालना। अब nth टर्म निकालें तो वो n स्क्वायर इंटू 2n+1 है साहब। फाइनली मेरा जो काम है बच्चों वो क्या है, nth टर्म निकालना। तो nth टर्म जो है वो क्या आ रही है बच्चों, n स्क्वायर इंटू 2n+1, यस। देख लीजिए आप, वही बन रहा है बाबा, बन रहा है, यस। अब आप क्या करोगे, यहाँ तक आपका हो गया भाई, इसका स्क्वायर था इसलिए, अब उसका क्यूब कर, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2n³ हो जाएगा प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जब मैं SN निकालने जाऊंगा तो 2 और n³ का सम क्या होगा, n+1/2, और उस पूरे का स्क्वायर, और समेशन n स्क्वायर होगा n+1 2n+1/6। भाई n³ का सम जो होगा वो ये होगा, और n स्क्वायर का सम जो होगा वो ये होगा। मेरे ख्याल से आप भी ये समझ चुके होंगे बच्चों। तो यहाँ जो हमारा काम होता है बेसिकली वो यही होता है बच्चों कि मुझे कुछ भी करके मुझे nth टर्म फाइंड आउट करना होता है, हमें nth टर्म फाइंड आउट करना होता है, हमारा काम हो जाता है। चलिए जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दूँ आपको और बच्चों, n=1 से लेके n तक समेशन n स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर n, मुझे ये बोला, एक मिनट, समेशन n स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर n, क्या करूंगा मैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा समेशन n स्क्वायर, भाई दोनों में अंतर है, ये देखिए, ये n=1 से n तक 2 की पावर n। अब समेशन n स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर,
और इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n की जगह 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, n पुट किया, फिर यहाँ पर n की जगह 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया। ये अब ये जो बन रही है बच्चों, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स विच इज नेचुरली n प्लस 1 2n plus 1 upon 6. While my dear student, as you can see, this is nothing but an GP whose sum is a into r to the power n upon r minus 1. So hope you have got the problem exactly क्या हो रहा है यहाँ पर। Let me see one more problem over here. प्रॉब्लम बड़ी सिंपल होती है बच्चों, प्रॉब्लम में कुछ खास कठिन यहाँ पर होता ही नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 3 टू द पावर n, सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब आप दोनों का अलग अलग सम कर लीजिए अव्वल दर्जे पर, तो भैया n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक समेशन n क्यूब, फिर आप n की वैल्यू 1 से लेके n तक 3 टू द पावर n, और ये क्या होगा बच्चों 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब, और ये क्या 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 अप टू क्या 3 की पावर n, और ये जो सम है बच्चों ये किसके बराबर होगा? दिस इज n 1 प्लस n अपॉन 2 और उस पूरे का स्क्वायर, और ये जो है बच्चों दिस इज a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। कर लीजिएगा बच्चों। सो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अभी ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, हमें बोला है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ऐसी बच्चों मेरे पास में n ब्रैकेट्स हैं। कितनी ब्रैकेट्स हैं? ऐसी n ब्रैकेट्स हैं बच्चों, और उन सब का मुझे सम फाइंड आउट करना है। करिए, वीडियो को रोकिए और करिए बच्चों। अब यहां पर देखिए, तो ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, आपको इसमें जो सम फाइंड आउट करना है, आप थोड़ी सी अकल लगाइए। यहां पर क्या पिक्चर जाग रही है आपके सामने? यहां पर ये पिक्चर जाग रही है। सबसे पहले तो आप ये जो सम आपको दे रखा है इसका nth टर्म निकालिए, इसका nth टर्म निकालिए। फर्स्ट टर्म जो है बच्चों वो 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 2 स्क्वायर तक का सम है, थर्ड में 3 तक का स्क्वायर है। सो nth में क्या होगा बच्चों? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। फर्स्ट में 1 का स्क्वायर ही है केवल, सेकंड में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, थर्ड में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फोर्थ में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, nth में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर आएगा। भाई फर्स्ट ब्रैकेट में इतना, सेकंड में ये सम, थर्ड में ये सम, तो nth में ये आएगा। और इसकी वैल्यू यदि आप फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या होती है बच्चों? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 मतलब n अपॉन 6। सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज सम ऑफ n, दिस इज nth टर्म। अभी सम नहीं निकाला है आपने, ये ध्यान दीजिए। सम पीपल यूज टू गेट कंफ्यूज कि वी हैव डिटरमाइंड द सम। नो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस प्रॉब्लम पर्टिकुलरली हियर nth टर्म इटसेल्फ इज अ समेशन। nth टर्म खुद ब खुद एक सम है, nth टर्म खुद ब खुद एक सम है। भाई देखो, जो थर्ड टर्म है वो खुद एक सम है, वो देखिए वो खुद भी एक सम है। सेकंड टर्म खुद भी एक सम है। सो nth टर्म ये खुद भी एक सम है। अब आपको इसका भी सम निकालना है। आपको ये तो अभी आपने ये थर्ड टर्म की वैल्यू या सेकंड टर्म की वैल्यू या फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाली है। अभी इसका सम निकालेंगे तो इसका सम क्या होगा? n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक समेशन tn, और वो आप करेंगे। सो n की वैल्यू 1 से लेके n तक, और nth टर्म की वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n बाय 6।
ये आएगा। अब इसका सम निकालिए। सो 2/6 सेपरेट कर दिया, और n क्यूब का सम क्या होगा, n क्यूब का सम होगा n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और फिर सम और 1 मिनट, और 3/6 है वो 3/6, और फिर 1/6, और समेशन n की वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1 अपॉन 2। समझ गए होंगे भाई, ये 2/6, और समेशन n क्यूब क्या, n प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर 3/6, n स्क्वायर क्या, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और 1/6 समेशन n क्या होगा, n प्लस 1/2। आया होगा समझ में। सो बच्चों यहाँ nth टर्म जो है वो खुद ब खुद एक सम था। एक प्रॉब्लम और कर लेते, चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं। 1 स्क्वायर बाय 1 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स। वीडियो को रोकने का और खुद से करने का। चलिए बच्चों, पहले तो आप इसका nth टर्म फाइंड आउट कीजिए। आप पहले तो इसका nth टर्म फाइंड आउट कीजिए। nth टर्म क्या आ रहा है, nth टर्म पे जरा गौर कीजिए। तो सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर, तो nth टर्म में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर, nth टर्म में n का स्क्वायर, और अपॉन में n तक का सम। अब न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, न्यूमरेटर में बन रहा है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये जो है बच्चों व्हाट इज दिस, दिस इज n प्लस 1 अपॉन 2। ये कैंसिल हो जाने के बाद फाइनली बचेगा बच्चों 2n प्लस 1 अपॉन 3। अभी सम नहीं आया है, अभी nth टर्म आया है। अभी मेरे पास में बच्चों सम नहीं आया है, मेरे पास में क्या आया है, nth टर्म। nth टर्म आई हैव फाउंड। n प्लस 1 से कैंसिल होने के बाद ये, क्योंकि जो आपके पास में जैसे थर्ड टर्म है उसमें न्यूमरेटर में भी एक सम है, डिनोमिनेटर में भी एक सम है। सेकंड टर्म में न्यूमरेटर में भी एक सम है, डिनोमिनेटर में भी सम है, तो n टर्म में भी ऐसे ही कुछ पिक्चर बनेगी। तो ये आया nth टर्म, और समेशन निकालना है n इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, वो है 2n प्लस 1 अपॉन 3। सो ये 2/3, और समेशन n क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2 होगा, और 1/3 अपनी जगह पर है, और समेशन n कर देंगे तो वो ये हो जाएगा भाई। n की वैल्यू 1 से लेकर n तक 2/3, और फिर समेशन n क्या होगा, n प्लस 1/2 होगा, और 1/3, और फिर 1 को आप n बार ऐड कर दोगे तो n आ जाएगा। यस, सो ये आपके पास में जो है, ये आपके पास में क्या होगा बच्चों, इस सम प्रोग्रेशन का सम आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। एक और सम कर ले तो थोड़ा सा और हमको लॉजिक हमारा अच्छा हो जाएगा बच्चों। 1 क्यूब अपॉन 1, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, ये लीजिए अप टू n टर्म्स। वीडियो को रोक करके कीजिए। अभी देखिए, सबसे पहले आप इसका nth टर्म निकालेंगे, तो nth टर्म आप देखिए, इस बार nth टर्म क्या आ रहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। और ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज n प्लस 1 अपॉन 2 और उसका स्क्वायर,
और ये क्या होगा n+1/2। भाई जब आपने इसका क्यूब का सम किया तो वही आया और इसमें ये आया बच्चों, और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा n+1/2। आराम से आप इत्मीनान से आप चेक कर लीजिए, यू आर गेटिंग नथिंग बट दिस क्वांटिटी ओनली है, आपको ये मिल गया। सो दिस इज Tn। नाउ आई हैव टू फाइंड n समेशन n। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, ये 1/2 और समेशन n स्क्वायर निकालिए, तो समेशन n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, n+1 2n+1/6 और फिर बच्चों 1/2 और समेशन n क्या होगा, n+1/2 होगा भाई। 1/2 है और समेशन n स्क्वायर क्या होगा, समेशन n स्क्वायर होगा n+1 2n/1/6 और 1/2 अपनी जगह पर है बच्चों, समेशन n क्या होगा n+1/2। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली क्या बन गया भाई, ये आपके पास में बन गया n² + n/2। सो पहला काम तो मैंने ये करा बच्चों कि पहले तो मैंने nth टर्म फाइंड आउट किया और फिर मैंने सम निकाला। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए एक और सम कर लीजिए और फंडा क्लियर हो जाएगा बच्चों। यहां पर ये लीजिए, करिए, वीडियो को रोकिए और करिए। अभी क्या होगा बच्चों, यदि आप करें तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि मुझे ये मिटा देता हूं मैं, और ये भी मैं मिटा देता हूं भैया। अब आप न्यूमरेटर में तो 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³ है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 है, 3 है, 5 है अप टू, देखिए क्या होगा भाई, न्यूमरेटर में n³ तक जाएंगे, डिनोमिनेटर में कितने तक जाना है भाई, सानू पता कोई गल नहीं जे पता नहीं भी है ता भी भाई सानू एक गल तो पता है कि भाई डिनोमिनेटर इच भी कितने टर्म्स है, n टर्म्स है भाई। क्यों है, तुसी वेखो दूजे टर्म विच कितने टर्म है, 2 भाई। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, सो n टर्म में n होंगे, तो वही लिखा मैंने। और वही काम मुझे डिनोमिनेटर में करना है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है, फिर 4 टर्म्स हैं, सो ऑब्वियसली nth में n टर्म्स होंगे। और समेशन n³ की वैल्यू कितनी बच्चों, वो है n+1/2 का स्क्वायर। और रही बात बच्चों जो डिनोमिनेटर की, जो हर की बात जहां तक है बच्चों, तो वो और कुछ नहीं, वो एक AP है, वो एक AP है। और AP के n टर्म्स का सम होता है बच्चों n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू 2। और आप इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, न्यूमरेटर में है n² n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4, और रही बात बच्चों डिनोमिनेटर की, तो वो होगा n², और इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। इन सबका सम निकालेंगे तो वो यही आएगा n+1/2 का स्क्वायर, और इनका सबका सम निकालेंगे तो वो ये आएगा बच्चों, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो ये होगा। अभी क्या होगा, वो ये होगा कि ये होगा n² + 2n+1/4। अब समेशन निकालना है तो 1/4 को तो आप एज इट इज रखिए भैया, समेशन n² की वैल्यू जहां तक है तो वो होगी n+1 to n+1/6 और 2 है, और समेशन n क्या होगा n+1/2 और 1 का सम क्या होगा बच्चों ये। सो दिस इज कंप्लीट सम, ये वो पूरा सम आया बच्चों जो आप चाहते थे निकालना। पहले आपने nth टर्म फाइंड आउट किया, nth टर्म फाइंड आउट कर लेने के बाद में फिर आपने भाई आप देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में तीसरे टर्म में 3 थे, दूसरे टर्म में 2 थे, n टर्म में n आएंगे, वैसे वही काम डिनोमिनेटर में भी होगा। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया बच्चों। एक प्रॉब्लम लिखिएगा, इफ S1 represents sum of n natural numbers, S2 represents sum of squares of n natural numbers, and S3 represents sum of cubes of n natural numbers, then prove that 9 S2 square is equals to S3 into 1 plus 8 S1। कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया भैया। S1 क्या है यहाँ पर, S1 है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, S2 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, और S3 सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। बच्चों आपको ये प्रूव करना, वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए अब ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये तो सिंपल फार्मूला बेस्ड है, सिंपल फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ भी काम का मतलब ऐसा कुछ बहुत जिसको बोला डिफिकल्ट वाला कुछ है नहीं, इजीली हो जाएगा भाई। S1
S1 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये है S2 सम ऑफ, चलिए सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है बच्चों, n+1/2। और रही बात S2 की, सो वो है बच्चों सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, जो क्या होगा बच्चों n+1 2n+1/6। और S3 सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, जो कि है n+1/2 और उस पूरे का क्या बच्चों, स्क्वायर। S1 मतलब सम ये होगा, S2 मतलब होगा ये, और S3 मतलब होगा ये, यही कुछ आएगा। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है। तो मैं काम करता हूँ बच्चों, जो मुझे प्रूव करना है मैं उसकी RHS लेता हूँ। RHS मतलब S3 × 1 + 8 S1, और S3 है n² n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 और 1 + 8, और S1 की वैल्यू कितनी बच्चों, n+1/2, यही है, बिल्कुल है भाई। S3 यही था, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यही आएगा, और ये n² n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, और ये जो है बच्चों 8 कैंसिल होकर बचेगा 1 + 4 टाइम्स ऑफ n² + 4n, यही कुछ होगा, यस। और ये क्या होगा, n+1 का स्क्वायर, और ये देखें आप तो बच्चों ये है एक्चुअली ये 2n+1 का होल स्क्वायर है और अपॉन में 4 है। चेक कर लीजिए यही है कि नहीं है भाई। n² अपनी जगह पर, n+1 का स्क्वायर भी अपनी जगह पर, और ये सॉल्व करेंगे तो 2n+1 का स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में 4 आ गया साहब। अब क्या करोगे, अब आप जो है एक काम कीजिए, न्यूमरेटर में, 1 मिनट, यहाँ पर n का स्क्वायर भी आएगा, कोई बात नहीं। चलिए साहब, अब आप एक काम कीजिए बच्चों, न्यूमरेटर में आप 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, n² वहाँ पर पहले से था, n+1 का स्क्वायर भी पहले से था, 2n+1 का स्क्वायर भी पहले से था, और अपॉन में 36। आपने 9 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 4 जा 36, यही होगा। और इस तरह से आपके पास में क्या आएगा बच्चों, ये 9 और बाकी जो बचा वो है n+1 2n+1/6 और उस पूरे का स्क्वायर। भाई 9 अपनी जगह पर है और ये n+1 2n+1/6 का स्क्वायर, और ये देखिए बच्चों तो ये क्या है 9 और ये है S2 का स्क्वायर। भाई ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या है, S2 ही है। भाई S1 was representing sum of n natural number, S2 was representing sum of squares of n natural number, while S3 was representing sum of cubes of n natural numbers। और आप देख लीजिए, और यही आपकी क्या है बच्चों, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, वाम हस्त पक्ष। एक कॉलम और लिखेगा, फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ, फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ टेकिंग 2 natural numbers out of first n natural numbers। I repeat the question, find sum of all possible products taking 2 numbers from n natural numbers, first n natural numbers। कीजिए बच्चों, देखिए पहले n नेचुरल नंबर्स में से दो नंबर्स को लेकर जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं उन सब का सम आपको बताना है। पहले n नेचुरल नंबर्स में से दो को लेकर जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों, आपको उनका सम बताना। अगर अभी भी नहीं किया हो तो कीजिए। देखिए पहले n नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 से लेके n तक, 1 2 3 से लेकर बच्चों n तक। अब आपको ये जो पहले n नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, पहले n नेचुरल नंबर्स जो दे रखे हैं बच्चों, इनमें से दो को लेना है और जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं बनाने। सो कैसे बनेंगे पॉसिबल प्रोडक्ट, मतलब 1 × 2, 1 को 2 के साथ में, 1 को 3 के साथ में, 1 को 4 के साथ में, और फिर बच्चों 1 को n के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 को 3 के साथ में, फिर 2 को 4 के साथ में, फिर
2 को 5 के साथ में, फिर 2 को n के साथ में। भाई 1 को आपने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को n के साथ। ऐसे 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को n के साथ कर दिया। भाई 2 को 1 के साथ अगर आप बोले कि सर 2 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई नहीं किया, सो 2 को 1 के साथ में मैं यहां मल्टीप्लाई कर चुका हूं। ऐसे ही 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को n के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को n के साथ। और यही काम मैं अगर करते जाऊंगा बच्चों, चलिए एक और बताऊं, जैसे 4 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 को 7 के साथ, 4 को n के साथ, और यही मैं चलता जाऊंगा तो ऐसे ही आखिरी में n-1 को n के साथ। भाई 1 को बाकी सबके साथ में मल्टीप्लाई करना है। पहले n नेचुरल नंबर्स जो आपके पास में हैं, पहली n प्राकृत संख्याएं आपके पास में जो हैं, उनमें से दो दो को लेकर जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं बनाइए। तो 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 2 को भी सबके साथ, लेकिन 2 को 1 के साथ में इसलिए नहीं क्या करा क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हो। फिर 3 को 1 के साथ करोगे जो ऑलरेडी कर चुके हो, 3 को 2 के साथ जो ऑलरेडी कर चुके हो, तो ऐसे ही फिर ये, तो ये सब निकालना आपको। सो ये जो सम निकालना है बच्चों, ऐसे तो देखकर बड़ा भयावह लगता है, निकालने के लिए हमारे पास में और भी तरीके हैं, लेकिन हमारे पास में ज़्यादा आसान तरीका क्या है, मेरे ख्याल से कई लोगों को ये क्लिक कर गया होगा। हम लोग इसको अगर जैसा हमको दिख रहा है अगर उस तरह की फॉर्म में रखेंगे तो कठिन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर दिमाग लगाऊं तो मैं दिमाग लगाकर ये काम कर सकता हूं कि मैं यदि 1 + 2 + 3 अप टू n का स्क्वायर खोलूं तो वो होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो मेरे पास में यह आएगा +2 टाइम्स ऑफ 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × n, फिर 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5। इस तरह से अगर मुझे ये जो सम मुझे जो बताना है, इस सम की वैल्यू को बच्चों यदि मैं ऐसे सपोज कर लूं तो मैं देखूंगा कि यहां पर वही सम आएगा। आपने जब इसका सम करा, उसका स्क्वायर किया, तो पहले तो इंडिविजुअली सबके स्क्वायर कर दिए हैं। उसके बाद में क्या, सबके स्क्वायर कर देने के बाद आपने सबके स्क्वायर कर दिए, फिर 2 टाइम्स ऑफ 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × n, फिर 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, 2 × n, 3 × 4, 3 × 5, 3 × n, 4 × 5, 4 × 6, 4 × n वगैरह वगैरह। तो यही आएगा बच्चों। सो ये आपके पास में ये आया। अब आपने जब ये किया बच्चों, सो ये वही आएगा, क्योंकि आप देखें जब 2 टाइम्स ऑफ दिस करेंगे तो ये वही एक्सप्रेशन आएगा जो वहां पर चाहिए था। सो ये क्या हो गया बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज n + 1/2। भाई ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है और उसका फिर बाद में स्क्वायर है, और यहाँ पर स्क्वायर्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर है, जो कि क्या है बच्चों, n + 1, 2n + 1/6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ s। सो 2 टाइम्स ऑफ s की वैल्यू जो है बच्चों वो क्या आएगी, n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस n + 1 2n + 1 अपॉन 6, और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको s मिल जाएगा। s आप चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 4 जा 8 माइनस n + 1 2n + 1 अपॉन 12। ये लीजिए, तो ये कुछ पिक्चर मेरे समक्ष आ जाएगी। भाई 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 4 जाए, 2 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि जब आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो पहले इंडिविजुअली सबका स्क्वायर होगा। जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इंडिविजुअली सबका स्क्वायर होगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ s, वही आएगा। क्योंकि फिर आप 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 को सबके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 3 को सबके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, तो मतलब कुल मिलाकर वो जो सम आपको चाहिए था वही आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, आपको वो काम आप कर सकते हो, वो मैं नहीं बताऊं तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा काम नहीं होगा बच्चों। चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 1 × n - 1 प्लस 2 × n - 2 प्लस 3 × n -
3 अप टू, एक काम कीजिए, एक सेकंड, आप ऐसा भी मत लिखिए, आप लिखिए बच्चों 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 3 इंटू एन माइनस 2 और अप टू एन टर्म्स। वीडियो को रोक करके कीजिए बच्चों, वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर बच्चों आप nth टर्म मत निकालिए, क्योंकि nth टर्म मत निकालिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी n हर जगह पर चल रहा है, n हर जगह चल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर nth टर्म मत निकालिए। आप यहाँ पर सपोज कुछ rth टर्म निकालिए, rth, pth, kth, mth, लेमडाथ, इस तरह से कुछ निकालिए। तो rth टर्म अगर मैं देखूँ इसकी, तो पहले टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो r टर्म में यह आएगा, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा बच्चों, n माइनस r माइनस 1। गौर कीजिए, आप आराम से आंखें गड़ा कर देखिए मैंने क्या लिखा है। फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में, rth टर्म में। अब यहां n लिखा है, मतलब आपने n लिखा है, मतलब n में से आपने 0 को माइनस किया है, फिर यहाँ पर 1 को माइनस किया है, यहाँ पर 2 को माइनस किया है। भाई आपने फर्स्ट टर्म में 0 को माइनस किया, सेकंड टर्म में 1 को माइनस किया, थर्ड टर्म में 2 को माइनस किया, तो rth टर्म में r माइनस 1 को माइनस करोगे। भाई फर्स्ट टर्म में आपने 0 को माइनस किया, सेकंड टर्म में 1 को माइनस किया, थर्ड टर्म में 2 को माइनस किया, तो rth टर्म में किसको माइनस करोगे, r माइनस 1 को। सो ये जो आपके पास में आएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एन आर, फिर बच्चों ये माइनस का आर स्क्वायर प्लस आर, ये rth टर्म आया है बच्चों इसका, ये ध्यान दीजिए, विच आई कैन आल्सो से एज n प्लस 1 इंटू आर माइनस आर स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पर मैंने nth टर्म क्यों नहीं निकाला, nth टर्म मैंने इसलिए नहीं निकाला बच्चों क्योंकि प्रॉब्लम में ऑलरेडी n चल रहा था, चूंकि प्रॉब्लम में ऑलरेडी n चल रहा था इसलिए मैंने nth टर्म नहीं निकाला, मैंने rth या pth इस तरह से टर्म निकाला। तो ये आ गया बच्चों। अब आपको सम निकालना है। सो सम क्या होगा, ऐसा r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक tr। भाई आपको कितने टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का, इसलिए r की वैल्यू 1 से लेकर तो शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, n तक, तो समेशन tr। अब यहाँ r की वैल्यू 1 से लेके n तक n प्लस 1 इंटू r माइनस आर स्क्वायर, ये कुछ होगा, और ये n प्लस 1 और फिर समेशन r अगर आप निकालेंगे तो समेशन r क्या होगा बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं यूं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है बच्चों वो r है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है बच्चों, r। सो r वेरिएबल है, उसे इधर रखिए, और जो r के अलावा जो बाकी था मतलब n वो कांस्टेंट था, और जो कांस्टेंट होता है बच्चों उसे हम सिग्मा के, समेशन के, योग के, जोड़ के बाहर ला सकते हैं। ले आए, ये n प्लस 1 हो गया, और समेशन r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, n प्लस 1 अपॉन 2, और माइनस समेशन r स्क्वायर क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। भाई आपने पहले rth टर्म निकाला, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो rth टर्म में r होगा। फिर आप देखो यहाँ पर आपने 0 माइनस किया, सेकंड टर्म में आपने 1 माइनस किया, थर्ड टर्म में आपने 2 माइनस किया, मतलब जितना उससे एक कम माइनस करो तो rth टर्म में r माइनस 1 माइनस करोगे, और उसके बाद में rth टर्म ये आया, फिर समेशन निकालना तो आप वो ये कर लीजिए। और फिर चूंकि वेरिएबल कौन है बच्चों, r की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, तो जो वेरिएबल है उसको छोड़ के बाकी बाहर रख दो, n प्लस 1 को बाहर रख दो, और समेशन r की वैल्यू निकाली वो ये आई। भाई n प्लस 1 को बाहर ले आए और r स्क्वायर का सम निकाला, वो ये आया। सिंपल है।